हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन 110 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। बजट सत्र से उम्मीदें। संसद के बजट सत्र के पहले पिछले सत्र में निलंबित किए सांसदों को बहाल करने की पहल इस उम्मीद में की गई है कि इससे माहौल को सकारात्मक बनाने और दोनों सदनों का कामकाज सुगम तरीके से चलाने में आसानी होगी, लेकिन इसके आसार कम ही हैं। इसलिए कम है क्योंकि बजट सत्र वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र है। इस सत्र के बाद कभी भी आगामी लोकसभा चुनावों की घोषणा हो सकती है। ऐसे में बजट सत्र में विपक्ष सत्ता पक्ष के प्रति और अधिक हमलावर दिख सकता है। विपक्ष अपने हमलावर रवैये के जरिए यही दिखाना चाहेगा कि वह लोकसभा चुनावों में मोदी सरकार का डटकर सामना करने के लिए तैयार है। स्पष्ट है कि इसका असर संसद के कामकाज पर पड़ेगा। इसके नतीजे में संसद में अच्छा खासा हंगामा देखने को मिल सकता है। यह हंगामा इसके बाद भी देखने को मिल सकता है कि बजट सत्र के पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक में पक्ष विपक्ष के नेताओं ने संसद को सही तरीके से चलाने पर सहमति व्यक्त की। अतीत का अनुभव यही बताता है कि इस तरह की सहमतियों का कोई मूल्य महत्व नहीं रह गया है। इसी कारण संसद के बाहर ही नहीं, संसद के भीतर भी विरोध के लिए विरोध वाली राजनीति ही अधिक देखने को मिलती है। इस नकारात्मक राजनीति के कारण ही संसद में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर भी कोई सार्थक चर्चा मुश्किल से ही देखने को मिलती है। बजट सत्र में अंतरिम बजट पेश होना है। अंतरिम बजट की अपनी सीमाएं होती हैं। ऐसे बजट में किसी भी नई योजना को लागू नहीं किया जाता, केवल पहले से चल रही योजनाओं के लिए राशि आवंटित की जाती है। इसके बाद भी इसकी उम्मीद की जा रही है कि अंतरिम बजट केवल चुनावों को ध्यान में रखकर ही नहीं पेश किया जाएगा। इसका एक कारण यह है कि विपक्षी मोर्चे INDI में टूट फूट के चलते भाजपा की चुनावी संभावनाएं कहीं अधिक बेहतर नजर आ रही हैं। अनुकूल चुनावी संभावनाओं के चलते अंतरिम बजट में ऐसे कदम उठाए जाने आवश्यक हैं जिनसे भारतीय अर्थव्यवस्था को बल मिले। यह संतोषजनक है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। अंतरिम बजट के पहले वित्त मंत्रालय की ओर से पेश विस्तृत रिपोर्ट यह संकेत कर रही है कि अगले वित्त वर्ष भी विकास दर 7% रह सकती है। इस पर भरोसा इसलिए किया सकता है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार मजबूत हैं। इसके बाद भी इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। वैश्विक स्तर पर व्यापार घट रहा है और मैन्युफैक्चरिंग में निवेश कम हो रहा है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था की बेहतर स्थिति के बाद भी रोजगार के उतने अवसर नहीं पैदा हो रहे हैं जितने अपेक्षित हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि अंतरिम बजट में भावी चुनौतियों का ध्यान रखा जाए। आस्था और आर्थिकी। नमामि गंगे के तहत गंगा और उसकी सहायक नदियों के घाटों पर नियमित आरती करने का अभियान शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य नदियों से आम जन को जोड़ने है और आस्था
स्वच्छता व आर्थिकी के साथ राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत करना है। विभिन्न राज्यों के चयनित प्रतिभागियों को गंगा आरती करने और कराने से संबंधित प्रशिक्षण पिछले 1 वर्ष से ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन में दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार व बंगाल के 30 प्रतिभागी प्रशिक्षण ले रहे हैं, जबकि 90 व्यक्तियों को गंगा आरती का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 4 राज्यों में 26 स्थानों पर प्रशिक्षण लेने वाले लोग साप्ताहिक या प्रतिदिन गंगा आरती करा रहे हैं। घाटों पर आरती के लिए दिए जा रहे प्रशिक्षण के मूल में नदियों के संरक्षण का भाव समाहित है। घाटों में जब मां गंगा की आरती होगी तो लोग जुटेंगे और मेले जैसा वातावरण होगा। आस्था से लोग जुड़ेंगे तो नदियों व घाटों की साफ सफाई भी होगी। गंगा आरती के बाद वितरित होने वाला प्रसाद भी स्थानीय उत्पाद से बना होगा। आरती के पश्चात राष्ट्रगान भी होगा। दरअसल इस अभियान के दूरगामी लाभ बहुआयामी हैं। कई नए रोजगार सृजित होने से स्थानीय आर्थिकी को संबल मिल सकता है। आम जन के सहयोग से नदियों को प्रदूषण मुक्त किया जा सकेगा। अर्थ गंगा की अवधारणा भी यही है कि गंगा को आस्था के साथ ही आर्थिक विकास और स्वच्छता से भी जोड़ा जाए। इस कड़ी में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने मां गंगा, मिट्टी, मंदिर, मिलेट और मधु पर केंद्रित अभियान की शुरुआत की है। समग्रता लिए हुए इस अभियान में अधिक से अधिक लोग सहभागी बने। इसके लिए सभी को कदम बढ़ाने होंगे। हर बात के लिए सरकार पर निर्भर रहने की जो मानसिकता बन गई है उससे बदलाव लाना होगा। मिलकर प्रगति की राह पर मजबूती से बढ़ना ही इस अभियान की प्रेरणा है। धन्यवाद।